Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे day 69 of our 100 days coding challenge. So first of all, congratulations to read so far. और आज का जो प्रोग्राम है वो है HCF of two numbers using recursion. So आपको दो नंबर्स का HCF निकालना है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCD भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात होती है. तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो. So you have to do that using recursion. We have done it using loops, but as I told you, ये repetition का दूसरा तरीका ही एक है आपके पास recursion. तो हम recursion की हेल्प से repetition करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं. तो HCF निकालने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड है जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं. आपने स्कूल में पढ़ा होगा that when we have to calculate HCF or GCD, so there is a method called long division method. अब ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मेरे पास एक नंबर है 40, एक दूसरा नंबर है 25, मुझे इनका HCF निकालना है. सो व्हाट आई डू, आई डिवाइड. मैं 40 को 25 से डिवाइड कर देती हूँ. रिमाइंडर बचा मेरे पास 15. ठीक है, 15 रिमाइंडर बच गया. अब जो रिमाइंडर है उसको हम बना लेंगे डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड. और फिर से हम डिवाइड करेंगे. अब बचा 10. अब फिर से करना पड़ेगा. अब बच गया 5, फिर से करेंगे. अब फाइनली जाकर मेरे पास रिमाइंडर 0 आया. जब रिमाइंडर 0 आया उस टाइम का जो डिवाइजर है वो आपका HCF या GCD है. तो अगर आप एक नंबर ले रहे हो N1 और नंबर है N2, तो आपको N1 को N2 तक से तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. अब इस चीज़ को रिकर्शन से कैसे करेंगे? तो पहली बार अगर मेरे नंबर हैं 40, 25, मैंने रिमाइंडर निकाला जो कि 15 है, जो कि 0 नहीं है, तो अगली बार की कॉल के लिए आपका N1 21 होना चाहिए और N2 जो है वो 15 होना चाहिए, ताकि आपके पास एक रिमाइंडर आ जाए. फिर दोबारा से आपके पास 15 और 10 ये हो जाए ताकि रिमाइंडर आ जाए. फिर 10 और 5 हो जाए. जब रिमाइंडर 0 आएगा आई हैव टू स्टॉप. तो HCF निकालने के लिए मैं HCF को ही कॉल करूँगी. कैसे करूँगी वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, और फिर कोड के साथ ही आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से ये काम कर रहा है. सो चलिए पाइथन ओपन करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग ओवर देयर. तो आई विल गो एंड मेक अ न्यू फाइल, और इस फाइल में अब हम अपना कोड लिखेंगे. तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेफ HCF. दो नंबर्स लेने हैं N1 और N2. अब करना क्या है, चेक करेंगे कि अगर तो N1 मॉड N2 इज 0, अगर तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है, तो जो आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप N2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका रिमाइंडर होगा. तो इफ N1 मॉड N2 इज इक्वल टू 0, अगर N1 मॉड N2 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे N2 को. सो N2 हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया. ठीक है जी. अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है? ऐसा नहीं है तो क्या करना है, हम रिजल्ट इज इक्वल टू HCF को ही दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन अब पहले जो पास होगा वो होगा आपका N2. मतलब जो N2 था वो अब मेरा डिविडेंड बन गया, और जो डिवाइजर है वो होना चाहिए जो रिमाइंडर था. तो या तो मैंने रिमाइंडर किसी वेरिएबल में कैलकुलेट किया होता तो मैं वो यूज़ कर लेती. ठीक है, जैसे कि आप इसको बार बार ना लिखो तो आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो कि N1 मॉड N2, और यहाँ पर हम चेक कर लेते कि अगर रिमाइंडर 0 है तो रिटर्न, और यहाँ से आप अगर वो 0 नहीं है रिमाइंडर, तो रिजल्ट शुड बी HCF N2 rem, एंड देन आई शुड रिटर्न रिजल्ट. और इसको अब हम देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा. तो आपको दो नंबर्स यहाँ पर पूछने हैं, तो आप A और B में पूछ सकते हो. तो आपने यहाँ पे लिया A इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, B is equal to int input enter second number, and then I write result is equal to HCF A comma B, and then I can print HCF of A and B is result, right? So save it and
लेट्स एग्जीक्यूट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो पहले रन करते हैं। तो हमने रन पे क्लिक किया, उसने 2 नंबर्स पूछे जैसे मैंने अभी लिए थे, 40 एंड 25। तो आपके पास HCF आ गया 5, ठीक है। मैं कुछ और इनपुट भी कर सकती हूँ, आई कैन इनपुट एनीथिंग। लेट्स से आई इनपुट 150 एंड 90, तो इनका HCF होगा 30, ठीक है। अब ये 150 और 90 के लिए देखें ज़रा काम कैसे कर रहा है। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट। सो 150 और 90 आपने इनपुट किया, तो जब पहली बार कॉल होगा तो N1 में आएगा 150, N2 में आएगा 90। 150 को डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 60। तो आपके पास रैम में आ गया 60। 60 ज़ीरो है, नहीं है, फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, ये लाइन बन गई रिजल्ट इज इक्वल टू HCF 90, 60। अब जब तक यहाँ से वापस नहीं आएंगे तब तक ये रिटर्न पे नहीं जा सकता। तो अब आपके पास N1 में 90 आ गया, N2 में 60 आ गया। रिमाइंडर निकालेंगे, अभी भी पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो रिमाइंडर बचेगा 30। अब फिर से ये लाइन आ जाएगी, दिस विल बी HCF 60, 30। अब जब अगली बार कॉल हुआ है तो N1 में मेरे पास आया है 60, N2 में आया है 30, और इस बार रिमाइंडर आएगा 0। और ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी जहाँ से रिकर्शन स्टॉप हो रही है, बिकॉज रिकर्शन हैज़ टू स्टॉप समवेयर, है ना, कहीं तो जाके उसको रुकना है। तो रिटर्न N2 ये रिटर्न करेगा 30 को इस जगह पर, यहाँ पर 30 रिटर्न होकर आया इधर से। अब यहाँ कुछ और कैलकुलेशन है ही नहीं, तो ये रिजल्ट में चला गया। नेक्स्ट लाइन है रिटर्न रिजल्ट, यहाँ पर वापस आ जाएगा, दिस विल बिकम 30 अगेन, रिटर्न रिजल्ट। सो वापस जाते जाते 30 ही हर बार वापस जा रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हम, बट दैट वैल्यू हैज़ टू गो टू द बिगिनिंग। तो फाइनली वो यहाँ पर आके 30 को रिसीव करेगा और प्रिंट कर देगा कि 150 और 90 का HCF जो है वो 30 है। सो दैट्स हाउ रिकर्शन वर्क्स ओवर हियर। सो ये तो हो गया कि किस तरीके से हम HCF ऑफ 2 नंबर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सो जो भी काम आप लूप से कर सकते हो, जो रेपिटेशंस आप लूप से कर सकते हो, वो सब आप रिकर्शन से कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा देखोगे कि किस तरीके से रिपीट हो रहा है। सो यू विल बी एबल टू डू दैट यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। सो इसको भी बना के देखिए और चेक कीजिए कि आपका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं, और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि यस मैम हमारा रन कर गया, रिकर्शन समझ आ रहा है, ये तो लूप से भी ज़्यादा ईजी है ना। सो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई नो 69 डे पे पहुंच गए हो, लेकिन जोश को ठंडा मत होने दो, अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं टू कंप्लीट योर 100-day प्लेज, एंड कीप योर जोश हाई। औरों को भी बुलाओ, उनका भी जोश बूस्ट अप करो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, है ना। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन please share the channel with as many people as you can and ask them to subscribe as well. So I'll see you in the next video. Take care for now.